देखो, मैग्जिम्स यानी सूत्र हैं कुछ जिनको यदि हम भाषा शिक्षण में या शिक्षण में भी, टीचिंग में भी अगर यूज करें तो हमारी टीचिंग इफेक्टिव हो सकती है, प्रभावी बन सकती है और बेहतर तरीके से बच्चे सीख सकते हैं और हम सिखा सकते हैं। तो फर्स्ट जो मैग्जिम है, कुछ ज्यादा मैग्जिम्स नहीं, कम ही मैग्जिम करेंगे। मैग्जिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग यानी कि सूत्र भाषा को सिखाने के, पढ़ाने के कौन से हैं? तो मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग आर ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। ये जो सूत्र हैं, जो छोटे छोटे वेरीफाइड फॉर्मूलाज काइंड ऑफ मान लो आप, ये सार्वभौमिक रूप से अपनी महत्ता रखते हैं, यानी यूनिवर्सली। चाहे आप बच्चे को इंडिया में लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, चाहे आप बच्चे को यूएस में पढ़ाओ, चाहे साउथ अफ्रीका में पढ़ाओ, चाहे अमेरिका में पढ़ाओ। दीज मैग्जिम्स हेल्प द टीचर टू टीच सिस्टमैटिकली। एक सिस्टम बन पाता है कि आपको एक दिशा मिल पाती है कि आप किस तरफ जाएंगे, कहां से शुरू करेंगे, किन छोटे छोटे पॉइंट्स को, सूत्रों को आप फॉलो करेंगे। ठीक, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो ये यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस है, चाहे आप कहीं भी हो, टीचिंग में सभी जगह पर ये चीज हेल्प करेगी, और दूसरी चीज है सिस्टमैटिकली आप सिखा सकते हो। ठीक है, आ जाओ वापस से, कोई मजाक की बात नहीं करेगा आज, वैसे ही फोकस में कमी है। आगे बढ़ते हैं। पहला मैग्जिम है नोन टू अननोन। छोटा सा सेशन है आज, क्वेश्चंस इंक्लूडेड नहीं है। नोन टू अननोन यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। कई बार ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है यूपीटेट वगैरह में भी कि कौन सा एक मैग्जिम नहीं है या कौन सा एक सूत्र नहीं है। ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखो, यहां पर बच्चे को हम ये नहीं मानते कि वो ब्लैंक स्लेट है, यानी कि खाली बर्तन है, उसको तो कुछ नहीं पता और आप तो उसके अंदर कुछ भरेंगे, ऐसा नहीं माना जाता। माना जाता है कि उसका अपना कुछ एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, कुछ अनुभव लेकर के वो स्कूल में या कक्षा में बैठा होगा। तो इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ लर्नर इज नॉट ब्लैंक। ब्लैंक स्लेट नहीं है बच्चा। इस सिद्धांत को मानते हुए ये एक सूत्र बनाया गया है कि नोन टू अननोन जाएंगे, पहले वो सिखाएंगे जो बच्चे को पता है, जो उसका पूर्व ज्ञान से संबंधित है, जो जुड़ा हुआ है, जो उसने अपने आसपास देखा है, जिन चीजों को वो जानता है, उसके आधार पर बिल्डिंग बनाएंगे। उन चीजों की तरफ जाएंगे जिनको वो नहीं जानता, है ना। तो कह सकते हैं इट इज कंसिडर्ड दैट ओल्ड नॉलेज लेज द फाउंडेशन, यानी पूर्व ज्ञान जो है वो एक नींव का काम करेगा नई नॉलेज के लिए। तो ओल्ड के साथ हम जोड़ देते हैं, प्रीवियस नॉलेज के साथ पूर्व ज्ञान से जोड़ करके हम नए ज्ञान का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। जो वो जानता है, जो नोन है चीजें, उससे उसको अननोन की तरफ लेकर के जाते हैं। ठीक है, पेड़ तो उसने देखे होंगे, लेकिन पेड़ों के बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो उसको नहीं पता होंगी, तो आपने उससे कनेक्ट कर दिया दूसरी चीज को। ठीक, प्रीवियस नॉलेज कैन बी यूज टू इंक्रीज एंड वाइडन द आउटलुक ऑफ अ लर्नर। बच्चे की जो दृष्टि है उसको आप वाइडन कर रहे हैं, उसके दृष्टिकोण को क्या कर रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, जिससे कि जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, उसके आउटलुक को वाइडन कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल उसका दायरा बढ़ा रहे हैं, उसके पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करके नई चीजों को। तो नोन टू अननोन, जो चीजें वो पहले से जानता है उससे आप अज्ञात की तरफ लेके जा रहे हैं। अननोन टू नोन कुछ नहीं होता, कई बार ऑप्शंस में ये भी दिखता है आपको। ठीक है बात। तो जो वो पहले से जानता है उससे आप कनेक्ट करते हैं, जैसे मातृभाषा है उससे आप कनेक्ट कर रहे हैं, फिर जो वो नहीं जानता उसकी तरफ। फिर है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हमारा जो तरीका है वो यही रहता है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाया जाए, यानी सरल से जटिल की ओर। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आपको सबसे मुश्किल चीज करा दी जाए, सरल से जटिल। जटिलता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आप जैसे जैसे क्लास 1 में हैं तो कुछ चीजें सरल होंगी, फिर आप क्लास 2 में हैं तो उससे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। एक चैप्टर आसान है, उसके आगे वाला उससे और टिपिकल, फिर और टिपिकल, फिर और टिपिकल, मतलब कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं चीजें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। जीवन में भी ऐसी ही चीजें चलती हैं। खैर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होती जाती है, मतलब सरल से जटिल की ओर हम जाते हैं। पहले सरल चीजें, आसान चीजें, फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, लेवल्स बढ़ते जाएंगे। गेम भी अगर आप कोई खेलते हैं तो उसमें भी वही होता है कि जैसे ही एक लेवल आप क्रॉस करते हैं दूसरा लेवल जटिल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पहले वाले से। कैंडी क्रश तो बहुत खेला होगा, मतलब मेरे को याद है अपने कॉलेज के टाइम पे खूब दबा करके लोग कैंडी क्रश खेलते थे। पूरे मेट्रो में सबका फोन में कैंडी क्रश ही चलता रहता था। मैं नहीं खेलती थी ऐसे रास्ते में, गेम नहीं, ऐसे दोस्तों से बातें करने में ज्यादा मजा आता है। देखो, फर्स्ट सिंपल थिंग्स शुड बी टॉट एंड देन कॉम्प्लेक्स थिंग्स, यानी पहले हम क्या है, आसान चीजें क्या करें, सिखाएं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ जाएं, जटिल की तरफ जाएं। ठीक, नॉलेज ऑफ सिंपल थिंग्स एनकरेज लर्नर्स सो दैट दे कैन इजीली अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स थिंग्स। अगर आपको सिंपल चीजें पता है तो आपको मजा आएगा कि अच्छा मैं इसके बारे में और जानूं, तो आप कॉम्प्लेक्स तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, मैं तो अब भी खेल रही हूं। कौन है ये व्यक्ति? मुकेश। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सेंटेंस शुड बी टॉट फर्स्ट। जो आसान सेंटेंसेस होते हैं, गेट आउट, है ना, मे आई गो टू वॉशरूम, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आप बच्चों को सिखाते हैं पहले, यानी सिंपल चीजें हम पहले सिखाते हैं, फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आप बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस भी आप पहले सिखाते हैं, बाद में उसको कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर के जाएंगे। तो हम
आसान से मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, अगर देखा जाए तो सरल से जटिल की ओर जा रहे हैं, जटिल से सरल की तरफ नहीं जाते। फिर है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। क्या है मूर्त से अमूर्त? आप जानते हैं कि मूर्त चीजें वो जिनको आप टच कर सके, जिनको बच्चा टच कर सके, फील कर सके, देख सके अपने सामने, वो है मूर्त, जो उसके अनुभव से संबंधित हैं। एब्स्ट्रैक्ट हैं जो विचारों में हैं, जैसे आइडिया ऑफ लव, आइडिया ऑफ हेट, आइडिया ऑफ ऑनेस्टी। ये सब क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। साइंस के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, कोई रिसर्च हो सकती है, वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हो गए, जिनको जरूरी नहीं है कि आप नॉट नेसेसरीली कि आप उनको टच कर पाए, कि आप देख ही पाए सामने, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो थिंग्स टॉट विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। जिन चीजों को आप बच्चे के सामने दिखा देंगे, चाहे वो टीचिंग मटेरियल क्यों ना हो, ग्लोब है, अगर आपने ग्लोब में दिखा दिया अच्छा ये वाला देश यहाँ है, तो वो भूलेगा नहीं। अगर आप सेब की बात कर रहे हैं, यानी एप्पल की, और एप्पल का कुछ या तो पिक्चर दिखा रहे हैं या तो फिर उसको रियल एप्पल दिखा रहे हैं कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो वो भूलेगा नहीं। मतलब वो चीजें ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती हैं जिनको हम रियल ऑब्जेक्ट्स या फिर मूर्त रूप में देख लेते हैं, जिनका एक हमारे पास एक मोटा रूप अवेलेबल है जिसको हम टच फील कर सकें। तो हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पहले वो चीजें प्याजे की भी स्टेजेस में पहले कॉन्क्रीट ऑपरेशनल ही आती है, क्योंकि बच्चे की समझ पहले कॉन्क्रीट चीजों के प्रति डेवलप होती है, फिर वो जाकर के जटिल चीजें, एब्स्ट्रैक्ट चीजें जो विचारों में हो, उन पे वो बात कर पाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे फोर्थ मैक्सिम की तरफ। फोर्थ मैक्सिम है एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस होता है विश्लेषण और सिंथेसिस होता है संश्लेषण, यानी आप विश्लेषण से तोड़कर पार्ट में देख करके बाद में उसको जोड़ करके कुछ नया क्रिएट करेंगे। ये एक लाइन की इसकी एक्सप्लेनेशन थी, फिर भी हम पॉइंट्स को भी देखेंगे। ठीक है बात? देखो शक्ति उसका क्या होता है, अभी तो कुछ फाइनल नहीं है। बागड़ी लैंग्वेज नहीं आती जी। हेलो पूजा मालविया। पूजा मालविया जो है बहुत ही एकदम फर्स्ट बैच कह सकते हो आप, यूट्यूब पे जब शुरू में फर्स्ट टाइम सीटेट हुआ था, वैसे तो काफी टाइम हो गया इस बात को भी। करेंगे मैथ पेडागोजी पे काम, देख लेंगे। अभी जो हो रहा है वो तो देखो एटलीस्ट। सारी एक्सपेक्टेशन एक ही व्यक्ति से रखोगे, कैसे जीवन चलेगा? क्या कह रहे हो रुद्र प्रताप? देखो एक बार पहले आंसर करो, मतलब समझो इसको। हिंदी में आएगी अगले साल बुक, हिंदी में बुक आएगी अगले साल, है ना? चलिए देखो एक बार, किसको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे हैं? अच्छा आ जाओ वापस। A complex problem when divided into different parts can be understood easily। मतलब बात ये कही गई है कि एनालाइज करते हैं जब हम किसी भी सिचुएशन को, किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी सक्सेस या फेलियर को, तो हम उसको पार्ट्स में देखते हैं कि भाई ये ऐसा रिजल्ट आया तो क्यों आया, इसके हिस्से क्या हैं और कैसे हम इसको जान सकते हैं। तो किसी भी एक कॉम्प्लेक्स या एक बड़ी जटिल समस्या को हम डिवाइड करके देखते हैं, पार्ट्स में, हिस्सों में तोड़ करके देखते हैं उसको कंप्लीटली समझने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल जब हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस सिखाते हैं एंड देन द लर्नर इज एबल टू अंडरस्टैंड द सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। मतलब पहले हमने सिखा दिया कि देखो पार्ट्स हैं ये सेंटेंस के, चाहे वो आपका नाउन हो, प्रोनाउन हो, या फिर वो प्रेपोजिशन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, इस तरीके की फिगर ऑफ स्पीच है, इस तरीके की चीजें आप पहले पार्ट्स में सिखा रहे हो, फिर उसको ओवरऑल बना करके दिखा रहे हो कि देखो इनका यूज करके कैसे आप सिंथेसाइज करके क्रिएट कर सकते हो। सिंथेसिस का मतलब है आप सबको जोड़ के कुछ नया क्रिएट कर रहे हो। तो पहले आप पार्ट्स से होल की तरफ लेकर के जाते हो, इनडायरेक्टली ये भी कहा जा सकता है। सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे। इंडक्शन टू डिडक्शन, ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट। इंडक्शन टू डिडक्शन यानी आगमन से निगमन की ओर लेके जाएं हम। पहले बच्चे को इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, आप पहले एग्जाम्पल देते हैं। जैसे नाउन अगर आप पढ़ा रहे हैं तो पहले डेफिनेशन की जगह पहले आप एग्जाम्पल्स देंगे कि अच्छा बच्चों बताओ तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है, फेवरेट डिश कौन सी है, फेवरेट मतलब बेस्ट फ्रेंड कौन है तुम्हारा, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपने लिए और बोर्ड पर लिख दिए। दैट मीन्स आपने एग्जाम्पल्स को पहले लिया, फिर आपने नियम बताया। तो एग्जाम्पल टू रूल गए आप। ठीक है बात? आप गए कहां? एग्जाम्पल टू रूल। इंडक्शन टू डिडक्शन गए। तो पहले आप बच्चे को एग्जाम्पल्स देते हो, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए उसके पास आप जाते हो, मतलब बाद में नियम बताओगे। तो कोशिश हम ये करेंगे कि पहले हम क्या करें, लेकिन डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले हम रूल बताते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर बता दिया, उसके बाद आप प्रैक्टिस करा रहे हो। तो जो टीचिंग है वो इंडक्टिव से डिडक्टिव की ओर जानी चाहिए कायदे में। तो
है ना। वैसे आप दोनों को यूज कर सकते हो साथ में मिला करके, बट कायदे में आप एग्जाम्पल टू रूल लेके जाओ। सिंपल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। होल टू पार्ट्स, यानी आप, ये लास्ट है आज के लिए, होल टू पार्ट्स यानी समग्र से हिस्सों की तरफ। ठीक है बात, देखते हैं इसको। बिल्कुल जी गौरव, सही बात है। क्या हुआ मानस, पढ़ लो पढ़। फर्स्ट द होल लेसन शुड बी टॉट एंड देन इट्स पार्ट शुड बी एनालाइज्ड एंड स्टडीड इंटेंसिवली। अब कैसे समझोगे इसको? मान लीजिए कोई पोयम है या कोई एक स्टोरी है, उसको कंप्लीट आपने समझा दिया, बच्चे को सुना दिया, समझा दिया, पढ़ा दिया। उसके बाद जो उसके पार्ट्स हैं, पैराग्राफ में आपने देखा ये वाला सेंटेंस है, ये वाली वर्ब की फॉर्म यूज हुई है, इसका ये मीनिंग है। पोयम है तो उसमें फिर आप दिखा रहे हो इसका क्या मीनिंग है, इन लाइंस का क्या मीनिंग है, इसके क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं। मतलब पहले आप होल एज अ होल एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बना रहे हो, बाद में फिर आप उससे रिलेटेड इंटेंसिवली जो पार्ट्स हैं उनको भी गहनता से समझा रहे हो कि अगर ये यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है तो ये कैसे हुई है, ये क्या क्या इसका रोल है, कहाँ कहाँ सेकंड फॉर्म आती है, कौन से सेंटेंस में हमने पढ़ा था। तो एक तरीके से आप होल टू पार्ट्स लेकर के चल रहे हो कि पहले एक कविता का पूरा सार समझ आ गया, फिर आप बीच बीच में उससे तोड़ करके चीजें समझने की कोशिश कर रहे हो, या इंटेंसिवली मतलब डिटेल में जा रहे हो पॉइंट्स के। पहले कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपने बना ली, एक ओवरऑल समरी आपने गेन कर ली। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। आज का सेशन बहुत ही छोटा सा था, बट एक आध नंबर में जरूर आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर जाएगा। पीडीएफ आपकी कई सारी रहती हैं, मैं थोड़ी सी व्यस्त चल रही हूँ, 3 बजे से 12 बजे तक मेरी चल रही है लगातार क्लासेस। उस चक्कर में थोड़ा बहुत जो रूटीन है आपका पीडीएफ का वो भी डिस्टर्ब हुआ है, करेंगे जी। आज छोटा सेशन है, किसी दिन छोटा भी होना चाहिए, किसी दिन बड़ा भी होना चाहिए, काम की चीजें करते हैं। अब क्वेश्चंस की सीरीज पेडागोजी की जो अपनी आपकी वो वाली सीरीज थी ना केवीएस वाली, ऑल इंडिया स्टेट टेट की, उसको भी करेंगे कंटिन्यू। बीच में है कुछ कुछ प्लान्स, चलते रहो। बेसिकली मेन बात यह है कि कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, और बाकी जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं वो होती रहती हैं इधर उधर जहां भी पॉसिबल हो। धन्यवाद पंकज जी, करा देंगे। हेमलता, क्या हो गया अभिनव? अभी 11 बजे है, स्पेशल क्लास है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। मेमोरी का टॉपिक कराएंगे यार, कराएंगे, थोड़ा समय लीजिए। देखो जितनी चीजें हमारे अंदर बेसिकली ह्यूमन नेचर भी है, जो हो जाता है, जितना इतना कुछ भी मैं करा चुकी हूँ, सब कुछ तो आपने वैसे भी नहीं देखा होगा, और जो नहीं होता हम उसकी तरफ शिकायत करते हैं, जो हो जाता है उसकी तरफ हमारा ध्यान थोड़ा कम ही जाता है। तो एक बार सेशंस भी देखो, रिवीजन भी करते रहो, और एग्जाम पता नहीं कब होंगे, अटका हुआ है सीटेट भी कब से, कि इंसान कुछ और आगे की चीजें प्लान करे। रीड के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, टेंशन ना लो। कालीन भैया बोले सीटेट करवाने के लिए, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतनी हमें तो फुर्सत मिली नहीं है कि देख लें उसको, चलो कभी मिलेगी तो बताएंगे हम। सेकंड सीजन। अरे धन्यवाद कोमल। और बताओ, आज थोड़ी बात कर लेते हैं। लेट्स लर्न पे ताजमहल बन रहा है, कौन बना रहा है मानस? नाम बोल दिया करो। सुशील जी, नाम बोल दिया आपका। कोई और छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो पूछो फटाफट से जी। बिल्कुल सिलेबस से हैं ये चीजें। हाँ इंपॉर्टेंट है, छोटा सेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है देवलीना, बिल्कुल। 11 बजे है सेशन आपका अभी मेरे साथ। यूट्यूब पर नहीं है, यूट्यूब पे एक ही सेशन होता है जनरली, यूट्यूब पे ज्यादा सेशंस होंगे एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं सब कुछ तो करा ही चुकी हूँ यार। अब कहाँ से, मतलब कितनी कितनी चीजें वैसे तो कराने को ऑलरेडी भी हैं, बट एक सेशन का ही टाइम निकल पा रहा है, एक एक जगह का एक एक सेशन का ही टाइम है वैसे तो हर जगह के लिए, लेकिन कुछ सेशन छूट जाते हैं तो वो फिर कवर करने में कई सेशन हो जाते हैं। खैर, जनरल टू स्पेसिफिक होता है क्या? डिडक्टिव मेथड होगा जनरल टू स्पेसिफिक, मैं बताती हूं कैसे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो डिडक्टिव मेथड जनरल टू स्पेसिफिक इसलिए होगा, अगर कोई रूल है तो वो हमेशा जनरल होगा। डिडक्टिव मेथड में रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, डिडक्टिव मेथड में जो निगमनात्मक विधि है, रूल टू एग्जाम्पल जाएंगे, और रूल हमेशा जनरल होगा यानी सामान्य होगा। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है तो पूरी दुनिया के लिए सेम है, जनरलाइज्ड है। ठीक, रूल मतलब जनरल है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगर मैं बात करूं नाउन की डेफिनेशन की तो पूरी दुनिया के लिए एक जैसी है, लेकिन अगर मैं नाउन में एग्जांपल दूं हिमांशी का तो दैट इज स्पेसिफिक। तो हम अगर बात करें तो इंडक्टिव मेथड में क्या है, स्पेसिफिक से यानी उदाहरण से जो कि विशिष्ट होगा, आप सामान्य की तरफ जाएंगे, जनरल की तरफ जाएंगे। ठीक, तो ये एक अंतर है इंडक्टिव और डिडक्टिव में। इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल, डिडक्टिव में जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं।
ठीक है बात, इतनी सी कहानी है आज की। चलिए फिर ध्यान रखिए अपना।